बताइए इसके जी। उर्दू में थोड़ा बताइए। हाशमी ग्रुप एक मल्टी सेक्टोरल कंपनी है जो टर्की बेस्ड है। यहाँ पर हम डिफरेंट सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, रियल एस्टेट है, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है। ये सारे सेक्टर्स में हमारा स्पेशलाइजेशन है। इसके साथ साथ हम ऑल्सो स्पेशलिस्ट हैं रेसिडेंसी और सिटीजनशिप प्रोग्राम की कंसल्टिंग में। तो जो लोग टर्की इमिग्रेट होना चाहते हैं परमानेंट रेसिडेंसी या सिटीजनशिप लेने के लिए, तो उनके लिए हम रास्ते हमवार करते हैं, आसान बनाते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है जहाँ पर भी वो इन्वेस्ट करें उनके इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द एरियाज दैट हाशमी ग्रुप स्पेशलाइजेस। आज हम बेंगलोर में इसलिए आए हैं टू लॉन्च एवेंटाज प्रोग्राम। ये प्रोग्राम काफ़ी यूनिक है क्योंकि इस वक्त तक यानी टर्की में जो अपॉर्चुनिटी थी रेसिडेंसी हासिल करने की, वो दो रूट्स थे। एक $75,000 का इन्वेस्टमेंट जो आपने रियल एस्टेट में करना है, कहीं पर भी टर्की में आप कर सकते हैं, अपार्टमेंट ले सकते हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं जो आपके नाम पे रजिस्टर होगी, उसके ज़रिए आप परमानेंट रेसिडेंसी मिल सकती है। लेकिन अब हो रहा ये है कि लास्ट 1.5 ईयर में टर्की के रियल एस्टेट प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो $75,000 में आपको कोई भी प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। स्टार्टिंग प्राइसेस इस्तांबुल में तकरीबन $1.25 से $1.5 के हैं। तो कंसिडरिंग दोज फैक्टर्स हमने लास्ट 6 महीने में बहुत काम किया है। एक पर्टिकुलर एरिया है टर्की का जो मिडल अनातोलिया रीजन के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर हमने वहाँ के रीजनल गवर्नमेंट से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते हुए एक थर्ड रूट निकाला है जो है बिजनेस इन्वेस्टमेंट इनटू प्रोजेक्ट्स, जो हो सकते हैं टूरिज्म के भी, जो हो सकते हैं रियल एस्टेट के भी। तो आज हमने प्रेजेंट किया आपको एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट जहाँ पर हम 30 विलास बना रहे हैं, जहाँ पर इन्वेस्टर्स 1% की शेयर होल्डिंग ले सकते हैं $59,500। ये अमाउंट जो है जो गवर्नमेंट की थ्रेशोल्ड लेवल है $75,000 की, उससे कम है। तो एक कम अमाउंट में आपको जो है रेसिडेंसी, परमानेंट रेसिडेंसी मिल सकती है। तो 5 साल अगर आप रह गए वहाँ पर, तकरीबन हर साल 6 महीने, तो वहाँ की आप सिटीजनशिप भी एक्वायर कर सकते हैं। ये लो इन्वेस्टमेंट है, ये सिर्फ 2 साल का इन्वेस्टमेंट है। तो 2 साल में आपके प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ जाएगी, प्लस अ सब्सटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज वेल, प्लस द रेसिडेंसी। अगर आप अपनी फैमिली के साथ मूव हो रहे हैं तो परमानेंट रेसिडेंसी की फ़ायदा ये है कि आपको फ्री हेल्थ केयर मिल रही है, एक बेहतरीन माहौल मिल रहा है, अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है, एंड एक डेवलप्ड इकोनॉमी में रहने का मौका। क्योंकि टर्की जियोग्राफिकली बेहतरीन मुकाम पर प्लेस्ड है, वेरी क्लोज टू द यूरोपियन मार्केट, वेरी क्लोज टू सेंट्रल एशिया, वेरी क्लोज टू द मिडल ईस्ट। तो एक ग्रोथ एरिया है। टर्किश इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। इट्स कंसिडर्ड टू बी द 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 11वें नंबर पे है इस वक्त। ये नंबर जो है हमने नहीं दिया है, बेसिकली वर्ल्ड बैंक एंड IMF ने कहा है कि 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इन द नेक्स्ट 2 to 3 years में टर्किश इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू बी द 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, 7वें नंबर पे आ जाएगी। तो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स, बहुत सारे लोग जो है टर्की में परमानेंट रेसिडेंसी ले रहे हैं, सिटीजनशिप ले रहे हैं, दुनिया से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से आ रहे हैं, इंडिया से भी लोग का एक रुझान बन रहा है टर्की की परमानेंट रेसिडेंसी ले। काफ़ी अरसे से वैसे इंडियंस इमिग्रेट हुए हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो अमेरिकन सिटीज़न हैं, कैनेडियन सिटीज़न हैं, UK सिटीज़न हैं। तो इमिग्रेशन इंडिया से नई बात नहीं है, ज़माने से जो है इमिग्रेट हुए हैं। तकरीबन 26 मिलियन इंडियंस इस वक्त जो है इंडिया के बाहर हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। तो ये टर्की के और इंडिया के ताल्लुकात बेहतरीन हैं। काफ़ी ट्रेड हो रहा है टर्की और इंडिया के बीच में। हमने खुद पर्सनली देखा है, जो इंडियन एम्बेसडर हैं टर्की में, ही इज़ एक्टिवली प्रमोटिंग इंडिया एंड इट्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड कल्चरल। एग्जाम्पल, वहाँ पर टर्की में एवरी ईयर योगा डे होता है, इट्स सेलिब्रेटेड अक्रॉस all the big cities in Turkey. So Turkey is actively promoting trade and commerce between India. In fact, अब यहाँ से हम हैदराबाद जाएंगे,
हैदराबाद में हमारा सेमिनार है, उसमें टर्की के काउंसिल जनरल जो हैदराबाद में होते हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी प्रेजेंटेशन करेंगे अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज़ बिटवीन इंडिया एंड टर्की। टर्की से डायरेक्टर जनरल आ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के, वो भी प्रेजेंट करेंगे टूरिज्म का पोटेंशियल के बारे में। तो यहाँ से काफ़ी सारे लोग इंडिया से टूरिज्म पर जाते हैं टर्की में, वहाँ से लोग आते हैं। यहाँ से इंडियन स्पाइसेस, राइस इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड देयर टर्की में, वहाँ से लोग आते हैं। यहाँ से इंडियन स्पाइसेस, राइस इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड देयर टर्की से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं इंडिया में। Machineries is being exported. There is a potential to even do agreements to manufacture in India, joint agreements. ये सारे possibilities हैं जो हम explore कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे चल के ये काफ़ी बढ़ सकता है, काफ़ी स्कोप है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्या आपके इदारे को टर्की और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की मंजूरी हासिल है, लाइसेंस हासिल है? देखिए, हम तो एक प्राइवेट प्लेयर हैं, ऑब्वियसली वी वे नॉट ए गवर्नमेंट प्लेयर। गवर्नमेंट के एजेंसीज होते हैं, गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज होते हैं, उनका भी काम होता है ट्रेड एंड कॉमर्स को डेवलप करना। हमारा भी मकसद है जो है इंडिया और टर्की के बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हो और ग्रो हो, एंड वी आर प्लेइंग ए स्मॉल रोल इन दैट। यस, वी वर्क विद डिफरेंट government agencies. Since we are based in Turkey, we coordinate and collaborate with some of their ministries, trade and commerce, chamber of commerce वगैरह से हमारे ताल्लुकात हैं ongoing, क्योंकि हम वहाँ पर जी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारा रजिस्ट्रेशन है टर्की में। टर्की we are not an Indian based company, so obviously we don't have a registration. जी जी नहीं, अगर आपकी ब्रांच हो यहाँ पर, आपकी सेटअप हो, we don't have a setup here in India. I'm not aware that we have to have a registration. जी